तो हेलो गाइस, आ गया हूँ मैं न्यू वीडियो के साथ। आज मैं एक्सप्लेन करूँगा चैप्टर नंबर 3 और 4 इकट्ठे, क्योंकि चैप्टर नंबर 3 बहुत शॉर्ट था। मैं 2 दिन पहले अपलोड करने लगा था, फिर मैंने कहा काफ़ी शॉर्ट हो जाएगा, तो चैप्टर नंबर 4 भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलो टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं वीडियो की तरफ। तो वीडियो के शुरू में ह्यून सेब काट रहा होता है और सेब काटते हुए देख के जुम्मन की हालत ख़राब हो चुकी है, क्योंकि ह्यून के हाथ में चाकू है और ह्यून जुम्मन को कहता भाई तो सेब खाएगा, लेकिन जुम्मन कहता भाई तो सेब रहने दे, दल चाकू भी थे कर ले। इसके बाद ये लोग आपस में बातें करने लग जाते हैं और ह्यून कहता है मुझे उम्मीद नहीं थी हम लोग आपस में ऐसे मिलेंगे, क्या तुम दोनों आपस में दोस्त हो। इसके बाद सूजिंग बताती है कि मेरा भाई तुम्हारा बहुत बड़ा फ़ैन है, ये हमेशा तुम्हारे बारे में ही बातें करता रहता है। और पीछे से ह्यून अपनी बहन को रोक रहा होता है भाई सारा कुछ क्यों बता रही है। और जुम्मन सोचता है कि मुझे आज भी याद है जब मैं सूजिंग से मिलने से पहले ह्यून से मिला था तो मेरे पास आया था। इसको बाद में दिखाया जाता है ह्यून जुम्मन के पास आता है और कहता है मुझे अपने पास रख लो, तुम जो कहोगे मैं वो करूँगा, प्लीज़ मुझे अपने साथ रख लो। जुम्मन पहले तो ह्यून के चेहरे की तरफ देखता है, फिर इसके मुंह पे थप्पड़ मारता है और कहता है साले तुम क्या चाहता है, मैं तेरी हिफाजत करूँ और तेरा बाकियों से बचाऊँ, इसके बदले में मुझे कुछ नहीं मिलेगा। और ह्यून अपनी जेब से कोई कार्ड सा निकालता है और जुम्मन को देता है। जुम्मन पहले तो इसे हैरान होकर देखता है और कहता है इसका मैं क्या करूँ। तो ह्यून कहता है ये मेरा रिपोर्ट कार्ड है और मैं क्लास का टॉपर हूँ और हमेशा फर्स्ट आता हूँ और मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ। तो जुम्मन कहते हैं इसमें मेरा क्या फ़ायदा। ह्यून कहता है मैं तुम्हारे बहुत काम आ सकता हूँ, मैं दुश्मनों के प्लान पहले ही समझ सकता हूँ, जो भी तुम्हारे खिलाफ होगा मैं उसकी सारी स्ट्रैटेजी पहले ही पता कर लूँगा। तो जुम्मन ह्यून के अंदर कुछ देखता है और उसे अपने साथ रख लेता है और उस दिन के बाद ये दोनों आपस में रहने लग जाते हैं। यहाँ तक कि जब जुम्मन गैंगस्टर बन गया था तब भी ये दोनों आपस में साथ ही थे और एक दूसरे के साथ रहते थे। इसके बाद जुम्मन सोचता है मुझे याद है यह मैं मरने लगा था, ह्यून को किसी की कॉल आई थी और ये पक्का किसी और ने इससे करवाया है और ह्यून नहीं ये सब कुछ कर सकता। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है जब जुम्मन खड़ा होता है और उसके पेट में ह्यून चाकू मारता है, तो जुम्मन कहता है मुझे याद है जब ह्यून ने मेरे चाकू मारा था तो वो दौड़ा था और इसके बाद इसने किसी को कॉल की थी और ह्यून कहता है यस सर काम हो गया। और अचानक जुम्मन की आँख खुलती है और वो कहता है हाँ ये सब कुछ प्रेसिडेंट नाम करा सकता है, क्योंकि वही था गैंग में जो सिर्फ मेरे खिलाफ था और वो अगला बॉस बनना चाहता था। मुझे पक्का यकीन है ये काम उसने ही करवाया। और इसके बाद जुम्मन किसी स्कूल के बाहर चल जाते हैं और वहाँ खड़ा सोच रहा होता है अगर ये सब कुछ ह्यून से प्रेसिडेंट नाम नहीं कराया तो पक्का सूजियों की मौत के पीछे भी इसका ही हाथ होगा। और ये स्कूल के बाहर खड़ा होता है और बच्चों को अंदर जाने से रोक रहा होता है। और इतने में यहाँ 3 लड़के आते हैं और अपने मेन कैरेक्टर को कहते हैं साले तूने ये रास्ता क्यों रोका है, क्या तूने अपने बाप का घर समझा, पीछे हट यहाँ से। और अपना जुम्मन प्यार से इन्हें कहता है कि मैं यहाँ प्रेसिडेंट नाम से मिलने आया हूँ। और ये लोग कहते हैं क्या प्रेसिडेंट नाम से, क्या तूने पहले उससे मिलने की अपॉइंटमेंट भी ली है। इसके बाद अपना मेन कैरेक्टर कहता है मैं यहाँ किसी जोंगिन नाम के स्टूडेंट से मिलने आया हूँ, मैं यहाँ लड़ने नहीं आया। इनमें से एक बंदा आगे आके कहता है तो अपने आप को क्या कोई ताकतवर समझ रहा है और ये अपने मेन कैरेक्टर की तरफ मारने आता है, लेकिन अपना मेन कैरेक्टर इसके हल्का सा ही पंच मारता है, उससे इस बंदे की हालत ख़राब हो जाती है और ये पीछे जाके गिरता है। और इनमें से एक बंदा कहता है अगर तू लड़ना ही चाहता है तो हमारे साथ चल, हम तेरे बताते हैं कि कैसे लड़ते हैं। लेकिन अपना जो मेन कैरेक्टर होता है वो इन सारों को ही मार देता है और कहता है यहाँ बात करने का टाइम अब ख़त्म हो गया, जहाँ साले जाकर उनको बुला के लेके आया। इसके बाद ये बंदा जोंगिन नाम पर ले आता है और आके कहता है बॉस यही वो बंदा है जो स्कूल के बाहर मसला कर रहा है। और ये जो जोंगिन नाम का स्टूडेंट होता है ये कोई लड़का नहीं लड़की होती है। मैं खुद देख के पहले बहुत हैरान हो गया। और वो आके कहती है साले तूने मेरे से यहाँ क्या काम है, तुझे तो मैं जानती भी नहीं, तूने मुझे यहाँ क्यों बुलाया। और अपने मेन कैरेक्टर सोचता है ये बिल्कुल वैसी ही है जैसे मैंने सोचा था, ये बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई। और ये अपने मेन कैरेक्टर की आंखों में आंखें डाल के कहती है साले देख कैसे रहा है, आंखें नीचे कर। इसके बाद जुम्मन हाथ मिलाने के लिए आगे करता है और कहता है मेरा नाम है जुम्मन बेक, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। जुम्मन का हाथ पीछे करती है और कहती है ये सब बकवास बंद कर और बताओ मेरे से क्या काम है। और अपना जुम्मन कहता है मैं यहाँ सिर्फ बात करने आया हूँ, मैं यहाँ कोई फाइट नहीं करने आया। और सामने जुम्मन कहती है मैं तेरे से बात क्यों करूँ, मैं तो तुझे जानती भी नहीं हूँ। और सामने जुम्मन कहता है ये बात बहुत ज़रूरी है, ये बात तुम्हारे और मेरे बारे में है, हम दोनों को मिलकर अपने फ्यूचर के बारे में बात करनी चाहिए। और सामने जुम्मन को छोरी समझ रही होती है और कहते हैं क्या हमारे फ्यूचर के बारे में, साले तो पागल तो नहीं हो गया, हम अभी तो मिले हैं। और जुम्मन सोचता है अगर प्रेसिडेंट नाम ने ह्यून से मुझे मरवाया है तो अब मैं पास्ट में पीछे आ चुका हूँ, अब मेरे पास टाइम है, मैं जुम्मन को भी चेंज करूँगा और अपना फ्यूचर भी। और जुम्मन के बैग की तरफ इशारा करते हुए कहता है जो तुम्हारे बैग में चाकू है ना इसे बाहर निकाल दो और ये सब कुछ बंद करो। और जुम्मन चाकू निकाल के जुम्मन की गर्दन पर रखती है और कहती है ये तो मेरे पहले ही हाथ में था और अब ये सब बकवास बंद कर वरना मैं तेरा गला काट दूंगी। और जुम्मन सोचता है प्रेसिडेंट नाम हमेशा से बहुत तेज़ थी
और यह चाकू भी बहुत अच्छा चलाती थी। इसी वजह से गैंग में से कोई टक्कर नहीं दे सकता था सिवाय मेरे। और अचानक यहाँ एक बंदा आता है, ये दिखने में तो पीटी लग रहा है स्कूल का, और कहता है तुम बच्चे यहाँ क्या कर रहे हो, और जियोंगिन तुम्हारे हाथ में ये चाकू क्या कर रहा है। और जियोंगिन गुस्से से इसकी तरफ देखती है और कहती है साला फिर आ गया मुझे जलील करने। और जियोंगिन चाकू नीचे करता है और कहता है अभी तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन तुम जब भी मुझे बुलाओगे मैं आ जाऊँगा, और मुझे भूलना मत। इसके बाद जियोंगिन जोर के बोलता है हम दोनों नई ज़िंदगी शुरू करेंगे और मिलके एक अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे। और जियोंगिन सामने कुछ और ही समझ रही होती है और वह शर्मारी होती है। और अपना जियोंगिन अपने आप से वादा करता है कि अब मैं जियोंगिन को चेंज करके रहूँगा। इसके बाद हमें जियोंगिन के रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ जियोंगिन अभी तक सो रहा होता है, और जियोंगिन के डैड आके इसके थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं तुझे पता भी है क्या टाइम हो रहा है, सूरज बाहर निकल आया और तू अभी तक सो रहा है, चल उठ के जल्दी जल्दी रेडी हो और खाना खा के स्कूल के लिए जाओ। और सामने जियोंगिन कहता है ओके डैड। जियोंगिन के डैड सोचते हैं इसे आजकल हो क्या गया है, आगे तो ये कभी मेरी बात ही नहीं सुनता था, और ये तब तक उठ के रेडी नहीं होता था जब तक ये काफ़ी मेरे से मार नहीं खा लेता था, और ये आजकल मुझे इतना बदला बदला क्यों लग रहा है। फिर जियोंगिन बताता है कि जब मेरे डैड जूडो करते थे तो उनके एक इंजरी हो गई थी जिस वजह से उनका सारा कैरियर ख़राब हो गया था, और जब वो रिकवरी कर रहे थे उस टाइम वो मेरी मोम से मिले और फिर मैं होने वाला था, क्योंकि उन्हें पता नहीं था वो कब तक ठीक होंगे, इसलिए उन्हें जो भी काम मिला उन्होंने वो काम किया। और फिर मेरे पैदा होने के बाद मेरी मोम भी इस दुनिया से चले गई। उस दिन के बाद मेरे डैड ही थे जिन्होंने मुझे अब तक बड़ा किया। इसके बाद हमें प्रिंसिपल ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ जियोंगिन के डैड कह रहे होते हैं कि मेरा बेटा किसी स्पोर्ट्स में हिस्सा नहीं लेगा, और सामने प्रिंसिपल जियोंगिन के डैड को समझा रहे होते हैं कि जियोंगिन के पास काफ़ी पावर है, अगर वो स्पोर्ट्स में हिस्सा ले तो काफ़ी आगे जा सकता है। लेकिन जियोंगिन के डैड गुस्से से प्रिंसिपल को कहते हैं कि तुझे मेरे से ज़्यादा पता है, अगर इसके थोड़ी सी भी इंजरी होगी तो इसका पूरा कैरियर तबाह हो जाएगा। और पीछे जियोंगिन बैठा सोच रहा होता है कि मेरे डैड हमेशा मेरे बारे में ही सोचते रहते थे, उन्हें लगता था कि मेरा भी एंड उनकी तरह ही होगा, लेकिन मैं उनका सोचे बगैर हमेशा फाइट्स में ही पड़ता रहा और फिर मैं गलत रास्तों पे चल पड़ा। इसके बाद सीन चुप रहता है और हमें घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ जियोंगिन और उसके डैड बैठे खाना खा रहे होते हैं, और जियोंगिन के डैड जियोंगिन को समझा रहे होते हैं कि तू कभी भी फाइट्स नहीं करेगा और ना ही स्पोर्ट्स में हिस्सा लेगा, और तू हमेशा पढ़ेगा। तो मेरी बात समझ रहा है कि नहीं। और सामने से जियोंगिन कहता है यस डैड मैं समझ गया। और जियोंगिन का डैड खड़े होकर कहता है तुझे आजकल हुआ गया है, तो इतनी जल्दी बदल कैसे गए, मुझे तेरे बारे में बहुत टेंशन हो रही है, तो मेरा ही बेटा है ना। और सामने जियोंगिन ये सोच के खुश हो रहा होता है कि मेरे डैड और सूजिंग दोनों ही जिंदा हैं, और जियोंगिन सोचता है मेरे डैड हमेशा मेरे बारे में टेंशन लेते रहते थे, यहाँ तक कि जब वो मरने वाले थे तब भी वो मेरे बारे में ही सोच रहे थे। और जियोंगिन अपने डैड की तरफ देख के स्माइल कर रहा होता है और खुश हो रहा होता है कि ये अभी तक जिंदा है, और ये अपने आप से वादा करता है कि अब मैं सब कुछ चेंज कर दूँगा। और जियोंगिन का डैड कहता है भाई तू मेरी तरफ देखना बंद कर और चुप करके अब खाना खा ले। इसके बाद हमें वही बंदा दिखाया जाता है तेसिंग जियोंग, जिसके आगे अपने जियोंगिन के साथ फाइट भी होने वाली थी और वहाँ सीन शिफ्ट हो गया था। इसे यहाँ इस टाइम काफ़ी कोई बंदा मार रहा होता है और आसपास भी यहाँ काफ़ी बंदे खड़े होते हैं, और ये बंदा आके कहता है तेसिक साले तेरी हिम्मत कैसे हुई किसी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट से मार खाने की। और सामने तेसिक कह रहा होता है अभी तुझे कहा किसने है कि मैंने मार खाई है। और इनमें से एक बंदा आगे आता है, दिखने में इस गैंग का काफ़ी मेन बंदा लग रहा होता है, और वो कहता है साले मेरी बात ध्यान से सुन, मुझे इस बात से बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहते हैं और क्या ज़रूरी है, पर तेरी वजह से हमारी गैंग की इज्जत ख़राब हुई है। और सामने तेसिक कहता है आई एम सॉरी सर, पर अब मुझे बताओ मैं क्या करूं। और ये बंदा कहता है अपनी बकवास बंद कर, आज के बाद तो हमारे किसी काम का नहीं। और ये पीछे मुड़ के कहता है बाकी स्कूलों से सारे ताकतवर बंदे इकट्ठे करो, हमें अपने किसी दोस्त को सबक सिखाने जाना है, और इसके बारे में पता करो कि उसकी वीकनेस क्या है। और ये बंदा सिगरेट नीचे गिराता है और कहता है उस साले को पता करो वो इस टाइम का है। तो चलो यहाँ होता है चैप्टर नंबर 3 और 4 ख़त्म। अब मुझे लगता है आगे जाके ये सूजियों को कुछ कहेगा और उसके बाद जियोंगिन कुछ करेगा, क्योंकि जब सूजियों को कोई कुछ कहेगा तो जियोंगिन तो अंदर रहेगा ही। आगे जाके काफ़ी फाइट्स वगैरह देखने को मिलेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो चलो मिलते हैं अब अगली वीडियो में, आपके लिए गुड बाय।